नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट आई थी कि आप जो TGT 2015 का एग्ज़ाम हुआ था वो कराइए। स्क्रीनिंग का जो HSC ने लिया था, पिछली जो भर्ती हुई हरियाणा में TGT की, आज वो एग्ज़ाम करवाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? NSNIS की स्थापना 1964, 1970, 1972, 1961। इसका आंसर होगा 1961, KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से D की दूरी कितनी होती है? हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से D की दूरी कितनी होती है? 16 गज, 24 गज, 12 गज, 26 गज। आंसर होगा दोस्तों 16 गज। 16 गज राइट आंसर। इस दोबारा देख लेते हैं। हॉकी के खेल में D की दूरी 16 गज। बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा की बास्केट से दूरी कितनी होती है? बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा की बास्केट से दूरी कितनी होती है? 23 फुट 9 इंच, 24 फुट, 25 फुट, 26 फुट। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 23 फुट 9 इंच। जो 3 अंक की बास्केट की जाती है उसका क्या है? 23 फुट 9 इंच। किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस होती है? कौन से खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस और आर्म फ्लोटिंग सर्विस होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में ये तीनों जो शब्दावलियां हैं, सर्विस हैं, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट के खेल में विकेट से जमीन की ऊंचाई, क्रिकेट के खेल में विकेट की जमीन से ऊंचाई 26 इंच, 28 इंच, 26 इंच, 24 इंच, 22 इंच। इसका आंसर होगा दोस्तों 28 इंच। क्रिकेट के खेल में विकेट की जमीन से ऊंचाई 28 इंच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी सीरीज में। प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता, प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता कब खेली गई? इसका आंसर होगा 2007। 2007 में खेली गई। कहाँ पर खेली गई? दक्षिण अफ्रीका में। और इसका विजेता कौन बना? भारत इसका विजेता बना और महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है GFI, IOC, IOA, IAAF। इसका आंसर होगा AAFI। AAFI एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? AAFI इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। लॉन्ग हॉर्स शब्दावली किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग हॉर्स शब्दावली किस खेल से संबंधित है? पोलो, घुड़सवारी, शो जंपिंग, जिम्नास्टिक। इसका आंसर होगा लॉन्ग हॉर्स शब्दावली जिम्नास्टिक से संबंधित है। लेकिन अगर यह हॉर्स लॉन्ग होता तो उत्तर हो जाता पोलो। और लॉन्ग हॉर्स जिम्नास्टिक से और हॉर्स लॉन्ग पोलो से। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 72 फुट, 70 फुट, 68 फुट, 66 फुट। 66 फुट इसका राइट आंसर होगा। 22 गज 20.12 मीटर और 66 फुट किसकी लंबाई है? ये क्रिकेट पिच की लंबाई है। आगे चलते हैं। शरीर के निर्माण का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, प्रोटीन। तो शरीर को बनाने वाला तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। शरीर के निर्माण का कार्य कौन करता है? प्रोटीन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है। रिले दौड़ में विनिमय क्षेत्र की एक्सचेंज जोन, जो बैटन को बदलने का एरिया होता है, उसकी दूरी कितनी होती है? बैटन जिस हाथ से छोड़ते हैं उसी हाथ से रिसीव किया जाता है। और रिले में विनिमय क्षेत्र की दूरी, बैटन में एक्सचेंज की दूरी 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। अगर आपका बैटन गिर जाता है तो उसी हाथ से ही बैटन उठाना पड़ता है जिससे गिरा है। रिले दौड़ में विनिमय क्षेत्र की दूरी कितनी है? 20 मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। लचीलेपन को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्ट्रेचिंग। वो लचीलापन को विकसित करने की विधि कौन सी है? धीरे खींचना, तेज खींचना, धीरे खींचना और पकड़ना, ब्लास्टिक विधि। इसका आंसर हुआ C। धीरे खींचना और पकड़ना, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड।
स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड है जो विधि वो लचीलेपन को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। इससे आगे चलते हैं, क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है, और क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्रॉस वेबर टेस्ट से मापी जाती है न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति। इसका आंसर होगा निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा नहीं है, क्रायोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ, वैक्स स्नान, भंवर स्नान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वैक्स स्नान। निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा नहीं है, क्रायोथेरेपी बर्फ की थेरेपी है, कॉन्ट्रास्ट बाथ ये भी जलीय चिकित्सा है, वैक्स स्नान ये जो मोम से सिकाई की जाती है वो है वैक्स स्नान, और भंवर स्नान भी, ये विवलपुर बात भी, ये भी जल चिकित्सा से। अति काल और त्याग, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्रियाएं, ये गतियां कहाँ होती हैं, इसका आंसर होगा कंधे में। बहुत बार ये पूछा गया कहाँ पर, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ये कहाँ होती है, कंधे में। आगे चलते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह है धमनियों का संकुचन, नसों का संकुचन प्लस दबाव, हृदय की मांसपेशियों का दबाव। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह है धमनियों का संकुचन, ये राइट आंसर होगा इसका, धमनियों का संकुचन। अगर डायस्टोलिक होता सिस्टोलिक की जगह तो हृदय की मांसपेशियों का दबाव होता। आंसर इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह है धमनियों का संकुचन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 17, निम्न में से ओलंपिक खेलों का शीर्ष निकाय है, तो इसका आंसर क्या होगा, IOC। ओलंपिक खेलों के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो क्या है, IOC जो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को 33वीं क्लास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, एक मानक स्विमिंग पूल की दूरी, एक मानक तरणताल की दूरी कितनी होती है, 50 मीटर। 50 मीटर इसका आंसर है, और 25 मीटर इसकी चौड़ाई है। स्पीरहेड का सिद्धांत तैराकी से संबंधित है। आगे चलते हैं, खो खो में कुल समय सीमा क्या है, खो खो मैच में कुल समय सीमा क्या है, 55 मिनट। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, खो खो मैच में कुल समय सीमा क्या है, 55 मिनट। आगे चलते हैं, फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है, जो 2014 को TGT का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने पहली बार 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भाग लिया, और 1960 में ये फाइनल में पदक से चूक गए रोम ओलंपिक में। आगे चलते हैं, खमीर ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर होगा विटामिन बी का। खमीर किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन बी का। आगे चलते हैं, सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया किस खेल से संबंधित है, ये हरियाणा जीके में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा जिम्नास्टिक। ये तीनों जिम्नास्टिक की खिलाड़ी, कौन से खेल की, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया, जिम्नास्टिक की। इसके आगे चलते हैं, टीम प्रतियोगिता की योजना का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, टीम प्रतियोगिता की योजना का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तकनीक, रणनीति, युक्ति, कौशल। इसका आंसर होगा रणनीति इसका आंसर होगा, स्ट्रैटेजी, रणनीति इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ओलंपिक खेलों में पहले स्थान पर दिए जाने वाले स्वर्ण पदक में सोने का अनुपात क्या है, इसका आंसर होगा चांदी गिल्ट के साथ 6 ग्राम शुद्ध सोना। चांदी गिल्ट के साथ 6 ग्राम शुद्ध सोना, जो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें 6 ग्राम सोना आता है, और बाकी अन्य धातु चांदी गिल्ट के साथ। आगे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, 1985 में अवार्ड से हुआ, यह किसे दिया जाता है, प्रशिक्षकों को। इसमें कोचों को दिया जाता है 5 लाख की राशि और एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र, टाई व ब्लेजर दिया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा। 1985 में यह अवार्ड से हुआ। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण सहायिका केंद्र नहीं है, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, गांधीनगर। इसका आंसर होगा चंडीगढ़। लेकिन अब फिलहाल जो चंडीगढ़ में भी सहायिका केंद्र बन गया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में से। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ में भी इसका केंद्र बन गया है, लेकिन ये आया है तो इसका पहले चंडीगढ़ में केंद्र नहीं था, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। आगे आ गया, फॉस्फरी फ्लॉप किस खेल से संबंधित है, सवाल किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा ऊंची कूद। डिक फॉस्बरी USA के खिलाड़ी थे और इन्होंने 1968 के ओलंपिक में यह तकनीक इजाद की थी। आगे चलते हैं,
खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे की मानक दूरी, इसका आंसर होगा 23.50 मीटर। जो दोनों पोल होते हैं वो उनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 23.50। खो खो में कितने क्रॉस लाइन होते हैं? 8 क्रॉस लाइन होते हैं। और मैच की कुल समय सीमा 55 मिनट। ये क्वेश्चन खो खो से पूछे गए हैं। खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे की मानक दूरी 23.50। आगे चलते हैं डेकाथलॉन। डेकाथलॉन एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा है। डेकाथलॉन जैसे कि इसके नाम से भी दिखता है 10 स्पर्धाएं होती हैं, तो इसका आंसर होगा 4 ट्रैक और 6 फील्ड। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इसके इवेंट है और इसका अंतिम इवेंट 1500 मीटर है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना, फीफा की स्थापना कब की गई? 1904 में। 1904 में फीफा की स्थापना कब? 1904 में की गई। इससे आगे चलते हैं, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर होगा 2.44 मीटर, 8 फुट। खो खो के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर, 8 फुट। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग प्रशिक्षण विधि। हमने जो पिछली अपनी वीडियो डाली थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर एडमसन तथा मॉर्गन। मैंने बताया था कि जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे। हड्डी का टूटकर ऊतक या धमनी या आंतरिक अंग का क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाता है? हड्डी का टूटकर किसी आंतरिक अंग या धमनी में घुस जाना ऊतक में, तो क्या कहलाता है? जटिल भंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। हड्डी टूटकर जब धमनियों में या किसी अन्य ग्लैंड में फंस जाती है तो वो क्या कहलाता है? जटिल भंग। आगे चलते हैं, एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा, एक जो वयस्क आदमी है उसमें रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। एक वयस्क में जो आदमी होता है, एक वयस्क 18 साल से ऊपर, उसमें रक्त की मात्रा 5 लीटर। और मनुष्य का हमारे शरीर में 70% तक पानी होता है, तरल होता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वैसे तो बता दूं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ऑल ओवर डेवलपमेंट है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से ज्ञान अर्जित करना, ताकत हासिल करना, शारीरिक गतिविधियों का विकास, बेहतर प्रदर्शन। तो शारीरिक गतिविधियों का विकास इसका इसमें राइट आंसर है। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑल ओवर डेवलपमेंट, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। आगे चलते हैं, ओलंपिक खेलों में आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक प्योर सोने के पदक दिए गए 1908 के लंदन ओलंपिक में। आगे चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, इसका आंसर होगा मैरी स्टेफी डिसूजा। मैरी स्टेफी डिसूजा जो थी प्रथम महिला थी जिसने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं दोस्तों, ओलंपिक खेलों के लिए शीर्ष निकाय आईओसी, एक मानक स्विमिंग पूल की दूरी, एक मानक तरणताल की दूरी 50 मीटर। खो खो मैच की कुल अवधि 55 मिनट। फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। खमीर किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन बी का। सुनीता शर्मा संध्या निर्मला गुड़िया किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। टीम प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट कहलाता है स्ट्रेटजी, रणनीति। ओलंपिक खेलों में पहले स्थान पर दिए जाने वाले स्वर्ण पदक में सोने का अनुपात 6 चांदी गिल्ट के साथ 6 ग्राम शुद्ध सोना, चांदी गिल्ट के साथ 6 ग्राम शुद्ध सोना ओलंपिक गोल्ड में होता है। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? प्रशिक्षकों को। निम्न में से भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र नहीं है, इसका आंसर था चंडीगढ़, लेकिन अब चंडीगढ़ में केंद्र बन गया है। फॉस्बरी फ्लॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? यह ऊंची कूद से। 1968 में डिक फॉस्बरी द्वारा यह तकनीक ऊंची कूद की इजाद की गई थी। खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे की मानक दूरी 23.50 मीटर। खो खो मैच की कुल समय सीमा 55 मिनट। एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी 23.50 मीटर। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 खेलने वाले और 3 अतिरिक्त। और अब खो खो का मैदान भी बदल दिया गया, इसका मेजरमेंट 27x16। आगे डेकाथलॉन एथलेटिक्स स्पर्धाओं की संयुक्त स्पर्धा है।
4 ट्रैक और 6 फील्ड, और इसकी जो अंतिम स्पर्धा है वो है 1500 मीटर। इसमें आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना 1904 में। फीफा की स्थापना कब? 1904 में। फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर 8 फुट। आगे चलते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने कराया था जो खेल प्रशिक्षण की विधियां हैं। सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? एडमसन तथा मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? एडमसन तथा मॉर्गन के द्वारा। हड्डी का टूट कर उत्तक या धमनी जैसे आंतरिक अंग का स्थिरीकृत होना कहलाता है जटिल भंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 लीटर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य तो वैसे ऑल ओवर डेवलपमेंट है, लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से ज्ञान अर्जित करना, ताकत हासिल करना, शारीरिक गतिविधियों का विकास, बेहतर प्रदर्शन। इसमें शारीरिक गतिविधियों का विकास। ओलंपिक खेलों में आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक कब दिए गए? 1908 लंदन ओलंपिक में। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी मैरी स्टेफी डिसूजा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी क्रम में भारत में संगठित खेल कोचिंग के लिए पहली परियोजना प्रस्तुत करने वाला कौन था? जो हमारी पहली वीडियो थी शारीरिक शिक्षा का इतिहास, भारतीय शारीरिक शिक्षा का इतिहास, उसमें यह क्वेश्चन कराया था मैंने। तो इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। यह स्कीम कब आई? 1953 में। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर ने पहली संगठित खेल कोचिंग स्कीम प्रस्तुत की है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको यह करा है। आगे चलते हैं। एक वयस्क इंसान की नब्ज दर क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 60 से 80 पर मिनट, बीट पर मिनट। एक वयस्क इंसान की नब्ज दर 60 से 80 बीट पर मिनट। आगे चलते हैं दोस्तों। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे कौन? ये भी पहले जो हमारी वीडियो थी शारीरिक शिक्षा का इतिहास में, उसमें करा था। इसके किसने की स्थापना? इसकी HC बक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। GD सोंधी को एशियाई खेलों का जनक माना जाता है, और PM जोसेफ थे या PC जोसेफ, वो LNCP ग्वालियर के प्रथम प्रिंसिपल थे। और HC बक का आंसर रहेगा। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे HC बक। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा केंद्रित है। तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में। 12th क्लास से लिया गया, 12th क्लास की बुक से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा है मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, रोगों से मुक्ति पर, स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में। यह क्वेश्चन D++ में भी बहुत बार आया है। स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंतु कणिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका श्वसन करता है, और दूसरा ऊर्जा उत्पादन। और क्रेब्स चक्र भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या काम करता है? कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन। और क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है? तो इसका स्पीड, रिएक्शन टाइम, स्पीड तो जन्मजात होती है, और मांसपेशीय धीरज, मस्कुलर इंडोरेंस इसका आंसर बनेगा। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहली संगठित कोचिंग स्कीम 1953 में राजकुमारी अमृत कौर द्वारा। पहली संगठित कोचिंग स्कीम राजकुमारी अमृत कौर द्वारा 1953 में। एक वयस्क इंसान की नब्ज दर 60 से 80 बीट पर मिनट। ये भी आया है क्वेश्चन, DSSB में भी आया है, और ये इसमें भी आया है आपके स्क्रीनिंग में। YMCA के प्रथम प्रिंसिपल थे YMCA चेन्नई के HC बक। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन में। और क्रेब्स चक्र भी माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक है? तो इसका आंसर है मांसपेशीय धीरज, मस्कुलर इंडोरेंस। आज का यह जो आपकी रिक्वायरमेंट आई थी कि भैया आप जो TGT स्क्रीनिंग का पेपर करवाइए, हमने अपनी पूरी ताकत के साथ आपको बिल्कुल सटीक आंसरों के साथ यह वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं यह आपकी आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिससे आप अपने आगामी पीटीआई की परीक्षा में और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जरूर सफल होंगे। मेरा वादा दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।